हरियाणा की सिरसा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शैलजा ने कहा कि हम हरियाणा में और सीटें जीत सकते थे, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हरियाणा सिरसा से लोकसभा चुनाव जीत के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची हैं कुमारी शैलजा, कांग्रेस नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और ये कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हैं, फूलमाला लेकर पहुंचे हैं, जश्न मनाने पहुंचे हैं। और कुमारी शैलजा जी, ये जीत बड़ी जीत है आपकी। जिस तरीके से हरियाणा में आपकी जीत हुई है, क्या समीकरण देखते हैं इसके पीछे आप? जीत यही है कि भाजपा की जो भ्रमित करने वाली राजनीति रही है, लोगों ने उसको नकारा है, राज्य में भी देश में भी। अब राज्य में हरियाणा में 5 सीटें भाजपा का खोना कोई अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये तो 370-400 की बात करते थे और भाजपा अपने दम पर 370 की बात करती थी। तो कहाँ गया वो फिगर, कहाँ गई बातें? ये साफ तौर पर नज़र आता है कि ये ज़मीन से बहुत दूर हैं और इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि ज़मीन पर लोग क्या चाहते हैं। ये सोचते हैं कि जो ये लोगों के सामने थोपेंगे, अपनी बातें रखेंगे या विचारधारा जो थोपने का प्रयास करेंगे, वो लोग उसको मान्यता दे देंगे। ऐसा इस देश में लोकतंत्र में नहीं हो सकता। हमें खुशी है कि आज जो ये जीत नज़र आ रही है आपको इंडिया की या लोगों की, मैं कहूँगी लोगों की, तो ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है और भाजपा के सपने को तोड़ता है। पिछली बार खाता भी नहीं खुला था लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। इस बार 5-5 का मुकाबला रहा है, 5 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई हैं। एक बड़ी जीत ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव का मुकाबला ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये समीकरण क्या असर डालेगा, खासतौर से लोकसभा चुनाव मुकाबले की बात करें और आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें? मैं समझती हूँ कि 5 सीटें हम जीते हैं, लेकिन और ज़्यादा भी जीत सकते थे, ज़्यादा जीत सकते थे। इसके बारे में हम पार्टी के अंदर इसका विश्लेषण ज़रूर करेंगे कि और कौन सी सीट थी और किस कारण से हम नहीं जीत पाए, इनका भी विश्लेषण हम करेंगे और आगे की रणनीति उसके आधार पर हम पार्टी में बनाएंगे। तो आप मानती हैं 5 सीटों में जो कोर कसर रह गई है उसमें कहीं ना कहीं रणनीतिक चूक हुई है? कुछ ना कुछ कहीं अगर कमियां हैं तो उनको हमें देखना तो होगा। तो देखना होगा, लेकिन सबसे बड़े सवाल यही है कि जो लोकसभा चुनावी मुकाबला था, एक व्यक्ति विशेष की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, फ्री हैंड दिया गया था उम्मीदवारों के चयन को लेकर और इसीलिए कई सीटों पर कई उम्मीदवार वो नहीं आ पाए। पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह हिसार से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन हिसार से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, तो रणनीति कामयाब रही है, ये कहा जाएगा। देखो, आप कुछ भी कहिए और ये बातें पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, हमें मालूम है और इस चीज़ को हम पार्टी के अंदर अपने बात रखेंगे और देखेंगे कि क्या कमी है जिसको आगे हमें पूरा करना होगा। इस लोकसभा चुनाव के मुकाबले की अगर बात करें तो इसमें क्या वो सबसे बड़ा फैक्टर देखती हैं आप जो उम्मीदें बताता है विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल पूरी उम्मीदें, लोगों ने एक दिशा दी है हरियाणा में और वो दिशा कांग्रेस सरकार की ओर दिखाती है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव। और ये कहा जा रहा था कि पार्टी अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो परिणाम वो अलग आते हैं, एकजुट होकर पार्टी जब लड़ती है। तो क्या लोकसभा चुनाव में पार्टी एकजुट रही है, विधानसभा चुनाव मुकाबले में इसका असर पड़ेगा? देखो, बात एकजुटता की नहीं है। चुनाव तो हमारा कार्यकर्ता मिलकर लड़ता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता पर ही हम डिपेंडेंट होते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, मेरी अपनी हो सकती है, वो एक अलग स्तर की बात होती है। लेकिन ये चुनाव लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने लड़ा है और अच्छे नतीजे उन्होंने दिए हैं। ये हमको देखना होगा कि हम आगे इसको बेहतर कैसे करें या कमी कैसे रही है। ये हमारे स्तर की बात है जो हमें आंखें खोलकर देखनी पड़ेंगी। कुमारी शैलजा ने काफ़ी मेहनत की है चुनावी मैदान में और ये जीत का आत्मविश्वास भी है जो आप अब आला कमान को बातें बताने वाली हैं, फीडबैक देने वाली हैं जो विधानसभा चुनाव में पार्टी को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल हम देंगे, हम सभी देंगे। सबका जो हमारी पार्टी, देखो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये फ़र्क आप देख लीजिए भाजपा में और कांग्रेस में। लोकतांत्रिक पार्टी है, सबकी बातें सुनी जाती हैं, तो बिल्कुल हमारी पार्टी में सबकी बात सुनी जाए। सबकी बात सुनी जाए। आपको मेरा चलते चलते सवाल है कि जिस तरीके से ये चुनावी मुकाबला हुआ, कमोबेशी रह गई है,
जिस तरीके से बीजेपी के पाले में पूरे बहुमत नहीं आ पाया है, अब एनडीए के साथ सरकार बनेगी, इसका क्या आप असर देखती हैं? और हरियाणा के संदर्भ में इसको समझें तो क्या यहाँ समीकरण बनकर उभर सकते हैं जब घटक दलों को जोड़ने की बात आती है? हरियाणा में तो अब आगे फैसला होगा, वो शीर्ष नेतृत्व करेगा और अभी टू अर्ली है आज के दिन हम उस पर बात करें। लेकिन ये ज़रूर है कि हमने गठबंधन में चुनाव लड़ा और हमारा गठबंधन अब मीटिंग करेगा, आगे की बात देखेगा। हरियाणा चुनाव जब होगा तब शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सब। इंडिया ब्लॉक बना था नेशनल स्तर पर, क्या विधानसभा के लिए भी आप देखते हैं इसकी तरह की संभावनाएं देखते हैं? वही कह रही हूँ ना, अभी आज के दिन टू अर्ली है। आज मैं आपको सारी आगे तक की बात कैसे, और मैं अकेली कौन हूँ बताने वाली। चलिए, इंतज़ार रहेगा। और काफ़ी ये बड़ा सवाल भी, क्योंकि ऐसे वक्त जब चुनौती बड़ी है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची हैं कुमारी शैलजा, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले इसका क्या असर पड़ेगा, और इसलिए तमाम सवाल भी निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा रहा है जो हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है और इनमें सिरसा से कुमारी शैलजा भी जीतने में कामयाब रही हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।